तो भाई लोग क्या हाल चाल। तो यार आज अपने लोग कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे लैपटॉप्स को लेकर जो कि काफ़ी सेम प्राइस में आते हैं और हल्की बहुत सेम स्पेसिफिकेशंस भी रखते हैं, मतलब सेम जीपीयू रखते हैं। और ये दो लैपटॉप हैं MSI Cyborg 15 और Asus TUF F15, दोनों RTX 2050 वाले मॉडल्स। और सही बताऊं तो सेल के टाइम पे अभी जो प्राइम डे वाली और फ्लिपकार्ट पे जो सेल आई थी उसमें दोनों लैपटॉप 59,990 मतलब 60,000 रुपये के हो गए थे। तो दोनों ही लैपटॉप अंडर 60,000 वाली कैटेगरी में आ गए थे और अभी सेल खत्म हो गई है तो दोनों लैपटॉप का प्राइस वापस से बढ़ चुका है, बट स्टिल आसपास है। और RTX 2050 आपको देखने को मिल जाता है दोनों ही क्या कहते हैं लैपटॉप्स में। अब लोग कंफ्यूज है कि हमको कौन सा लेना चाहिए, तो करंट प्राइस को नज़रों में रख के हम दोनों लैपटॉप्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए और आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या डिसीजन लेता। तो वीडियो को देखना एंड तक, आपके दिमाग से जो डाउट होगा वो हम निकाल फेंकेंगे, मतलब कोशिश पूरी करेंगे। बाकी स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, दोस्ती आगे बढ़ा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पसंद आती है वीडियो लाइक ज़रूर से कर देना। अब मैं एक लाइक एम रखता हूँ 30 लाइक्स का, तो प्लीज़ 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 उस बटन को दबा दो यार, लाइक वाले बटन को। और ऐसा अच्छा कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है अंदर से। और आपका भी कोई लाइक टॉपिक वगैरह हो जिससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम वीडियो बना देंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोनों लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस के साथ। जो हमारा MSI Cyborg 15 आता है ना, उसके अंदर जो हमको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है इंटेल का 12 जनरेशन i5-12450H, और वहीं Asus TUF F15 में हमको 11 जनरेशन का i5-11400H देखने को मिल जाता है। तो अब आपको लग रहा होगा, देखो सीधी सीधी बात करते जाएंगे, हर एक स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करते जाएंगे और मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा बेटर है, कि मतलब किस में कौन सा कंपोनेंट बेटर है, बेसिकली ये बताऊँगा अभी, ठीक है। तो अब आपको नाम अब पढ़ने में तो यही आ रहा है कि भाई उसमें 12 जन का i5 है और उसमें 11 जन का i5 है, तो अब आपको यही लग रहा होगा कि 12 जन वाला है MSI में तो वो बेटर है। अब सोच तो यही रहे हो आप, और सही सोच रहे हो। और यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट आ जाता है, जो हमको पावर ब्रेक मिल जाती है क्या कहते हैं MSI Cyborg 15 में, वो हमको 130 वाट की मिलती है। तो कहीं ना कहीं पावर लिमिट की वजह से, और तो जो Cyborg 15 है ना वो एक थिन फैक्टर में आता है काफ़ी, तो वो थोड़ा पतला है, तो उस हिसाब से भी प्रोसेसर को थोड़ा सा ट्विक कर रखा है। तो जिस हिसाब से i5-12450 जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मतलब जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है उतनी नहीं देगा, उससे हल्की सी कम परफॉर्मेंस देगा। और सही बताऊँ तो जब वो परफॉर्मेंस हल्की सी कम हो जाती है ना, तो वो एक्चुअली i5-11400H जितनी ही हो जाती है। तो एक टाइप से अगर हम प्रोसेसिंग पावर को कंपेयर करें ना, कि एक के पास पावर लिमिट की वजह से कम परफॉर्म कर पा रहा है और दूसरे के पास प्रॉपर पावर लिमिट है, तो यस मैं ये कहूँगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मेरी बात, मैं थोड़ा मतलब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो स्टिल मैं आपको अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो दोनों के प्रोसेसर इक्विवेलेंट परफॉर्म करेंगे, आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है प्रोसेसिंग पावर में। तो आप ये मान सकते हो कि दोनों के प्रोसेसर बराबर ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, दोनों में सेम ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है RTX का 2050, बट एक घपला है। जो RTX का 2050 MSI Cyborg में मिलता है वो हमको देखने को मिलता है 45 वाट वाला, और TUF F15 में हमको देखने को मिलता है 70 वाट वाला। और एक गलती मैंने MSI Cyborg 15 का जब एक लाइक सिंगल में एक ओवरव्यू बनाया था तो उसमें मैंने एक चीज़ बोल दी थी कि RTX 2050 45 वाट से ऊपर वाला आता ही नहीं है। तो वो मेरी एक गलत फहमी थी, मेरे को थोड़ी मेरी रिसर्च में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बट हाँ तब मैं गलत था। और अभी मैं सही करना चाहता हूँ कि RTX 2050 आता है, 70 वाट वाला भी आता है जो टफ में हमको देखने को मिल जाता है। तो वॉटेज के हिसाब से हमको बेटर परफॉर्मेंस RTX 2050 टफ वाले में देखने को मिलेगी, क्योंकि वॉटेज ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट दे देते हैं RTX 2050 70 वाट यानी कि टफ को, ठीक है। अब बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की, ठीक है। साइबॉग में ना हमको जो रैम देखने को मिलती है वो 8 GB और 16 GB वाला भी आता है, 8 GB वाला भी आता है, ठीक है। तो हमको DDR5 रैम हमको देखने को मिल जाती है साइबॉग में, और DDR4 रैम हमको देखने को मिल जाती है टफ में। और मैं सही बताऊं तो ये DDR5 और DDR4 रैम से एक परफॉर्मेंस में अंतर आता है, एंड यस बिल्कुल आता है। आगे बताऊंगा कि क्या कितना अंतर आएगा। और SSD की बात करें तो Gen 4 SSD हमको साइबॉग में देखने को मिलती है और Gen 3 SSD हमको देखने को मिलती है टफ में। तो स्टोरेज और रैम के मामले में साइबॉग आगे निकल जाता है, क्योंकि हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होता हुआ दिख रहा है दोनों में, ठीक है। अब तो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन वाली बातचीत। आपको ये भी पता लग गया कि प्रोसेसर की प्रोसेसिंग पावर इक्वलेंट होने वाली है और GPU ज़्यादा बेटर Asus TUF का होने वाला है। लेकिन
अब मैं आपको सही बताता हूँ सीन क्या होता है। पहले हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो साइबॉर्ग का प्राइस बढ़ चुका है, तो साइबॉर्ग का प्राइस हो गया 8 GB रैम वाले मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 16 GB वाले रैम के मॉड्यूल्स की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो 8 GB रैम वाला साइबॉर्ग है ना, वो अभी 66,000 का हो चुका है। और टफ जो है ना हमारा, वो 62,000 रुपीज़ का, ये 62,000 रुपीज़ का है। तो आपको 4,000 रुपये का अंतर दिख रहा है, ठीक है। अब 4,000 रुपये ज़्यादा देने सही रहेंगे साइबॉर्ग के लिए, या फिर मतलब क्या आपको साइबॉर्ग के लिए लेना चाहिए 4,000 ज़्यादा देके? तो अब मैं आपको थोड़ा ये वाला सीन समझाता हूँ, ठीक है। अब अगर बाई चांस मैं आपको ये कहूँ कि DDR5 रैम तो है, बट आप एक टाइप से उसका फुल पोटेंशियल नहीं निकाल पाओगे। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं निकाल पाओगे। देखो, DDR5 रैम जब 8 GB सिंगल स्टिक होती है ना, तो DDR5 रैम इतनी अच्छी है कि वो ड्यूअल चैनल में एक अपने आप, सिंगल चैनल में होकर एक टाइप से ड्यूअल चैनल वाली परफॉर्मेंस दे जाती है जब हम उसको DDR4 रैम से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो येस, आपको गेमिंग में FPS ज़्यादा बेटर निकाल के दे देगी DDR5 रैम, वो बहुत अच्छी बात है कि येस आपको एक परफॉर्मेंस में हल्का सा बूस्ट मिल जाएगा। और Gen 4 SSD भी है, तो रीड एंड राइट स्पीड भी काफ़ी अच्छी आने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है भाई, हमारा जो क्या कहते हैं ये लैपटॉप है साइबॉर्ग, ये एक थिन फैक्टर में आता है। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि भाई ये थोड़ा पतला है। अगर आपको एक ऐसे टास्क करने हैं लाइक जो काफ़ी हैवी प्रोडक्टिविटी वाले टास्क हो गए, तो येस उसमें आपको थोड़ा बहुत हीट जनरेशन आपको थोड़ा झेलना पड़ सकता है कि लैपटॉप थोड़ा हीट हो सकता है। हालांकि कम TDP वाले हैं, बट ये सिंगल फैन सेटअप है जो कि आज की तारीख में भाई कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। अब एक और बात है कि भाई देखो प्राइसिंग, अब यहाँ पर टफ के ना 3 वेरिएंट्स हैं, ठीक है। और साइबॉर्ग के 2 वेरिएंट है 2050 वाले के, 16 GB और 8 GB वाला। लेकिन टफ के 3 वेरिएंट्स हैं। एक आता है 8 512 GB SSD के साथ, 8 GB रैम 512 GB SSD, जो कि 62,000 रुपीज़ का है। एक मॉड्यूल आता है क्या कहते हैं 8 GB रैम 1 TB SSD के साथ, और एक आता है 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ। अब मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, अब मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूँ कि अगर आप लोग लेते हो क्या कहते हैं टफ का 8 GB रैम 1 TB SSD वाला मॉड्यूल, तो वो आपको 63,000 रुपीज़ का मिलेगा। और 8 GB रैम होगी। और टफ में अगर आप खुद से रैम अपग्रेड करते हो तो आपकी कोई वारंटी वॉइड नहीं होती है। तो आप एक 1,600 रुपये की एक एक्स्ट्रा स्टिक लो, रैम अपग्रेड कर लो, तो अभी भी आपको 66,000 से हल्के से कम पैसे लगेंगे, यानी कि अभी भी सस्ता पड़ेगा। अगर आप 16 GB रैम भी अपग्रेड करवा लोगे, 1 TB SSD वाला मॉड्यूल भी ले लोगे, तो यहाँ पर आपको 16 GB रैम की वजह से परफॉर्मेंस का एक बूस्ट मिल जाएगा, जो कि वो DDR5 रैम को भी मतलब पीछे छोड़ देगा। अब सही बताऊं तो 8 GB रैम DDR5 वाली है तो काफ़ी अच्छी, बट वहीं जब ड्यूअल चैनल में DDR4 आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं DDR5 सिंगल चैनल वाली पीछे रह जाती है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, और मैं क्या करता अगर आपकी जगह होता, तो मैं Asus TUF F15 RTX 2050 वाला लेता। कौन सा मॉड्यूल लेता? 8 GB 1 TB SSD वाला, और एक 1,600 रुपये की 8 GB DDR4 रैम खरीदता, उसमें लगाता, तो वो एक टाइप से ऐसी परफॉर्मेंस दे जाती जो कि साइबॉर्ग को बीट कर देती। तो मैं आपको एक टाइप से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी यही कर सकते हो कि इसका ये वाला वेरिएंट लो, एक रैम खरीदो, लगा दो, आपके पास 16 GB रैम भी है, 1 TB की SSD भी है, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। और ये एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप है। RTX 2050 आपको 70 वॉट वाला देखने को मिल जाता है, तो आपको येस गेम्स में भी बेटर FPS मिल जाएंगे। अब रैम भी हमारी अपग्रेड हो चुकी है, तो एक टाइप से परफॉर्मेंस में ये पीछे छोड़ देगा साइबॉर्ग 15 को, क्योंकि एक तो कोई पावर लिमिट नहीं होगी, क्योंकि ये प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप है। इसकी ब्रिक भी प्रॉपर अच्छी पावर के साथ आती है। आई थिंक 185 वॉट का चार्जर आपको देखने के साथ मिलता है, और साइबॉर्ग में 130 वॉट का। तो यहाँ पर साइबॉर्ग पीछे रह जाएगा। अगर आपको जैसा मैंने बताया वैसा आप समझ रहे हो मेरी बातों को, तो स्टिल अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ आ रही हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग बातें कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आती हैं समझ, तो आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे से डायरेक्ट 1-on-1 चैट कर सकते हो, दोस्ती आगे बढ़ा सकते हो। मैं वहाँ भी आपको समझाने की कोशिश कर लूँगा। मेरे हिसाब से यही था आज की वीडियो में। तो एट दी एंड मैंने यही कहा कि आपकी जगह मैं होता तो टफ लेता, क्यों लेता वो भी मैंने बता दिया। खत्म करते हैं वीडियो को। पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसा बड़े बड़े कंटेंट और देखना चाहते हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।